हेलो स्टूडेंट, मैं सीत कुमार के यूट्यूब चैनल से, और ये है भारती भवन बुक मैथ 9th का। ठीक है, चलिए बता रहा हूँ छठा नंबर प्रश्न। छठा नंबर बताना है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि रिक्त स्थानों को भरिए, रिक्त स्थानों को भरे। यदि त्रिज्या दे दिया है 3r तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा। त्रिज्या बोला है कि 3r है, त्रिज्या क्या है 3r, तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा। ये छठा नंबर प्रश्न है। छठा नंबर प्रश्न। अब बोला क्या कि त्रिज्या कितना है, त्रिज्या बराबर 3r, तो अर्धगोले का आयतन निकालिए। अर्धगोले का आयतन निकालिए, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है। यहाँ पे लिखोगे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता क्या है। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r, 2/3 पाई r क्यूब, यही ना होता है। 2/3 पाई r क्यूब, यह अर्धगोले का आयतन होता है। अब क्या करोगे, 2/3 पाई r क्यूब, ये अर्धगोले का आयतन होता है, ये अर्धगोले का आयतन होता है। अब करेंगे क्या, यहाँ पे जो त्रिज्या है उसको रख देंगे, यानी 2 यह हो गया, बट्टा में 3 हो गया, गुना में क्या पाई का मान तो 22/7 होता है, तो लिख दिया गया। त्रिज्या क्या है 3, त्रिज्या दिया है 3r ना, त्रिज्या है 3r, तो यहाँ पे इसका क्यों ना करोगे, तो यहाँ 2/3 गुने 22/7 और 3 गुने 3 ये r जो है वो तो कोई मतलब कि ये गुना करने से इसका वैल्यू दूसरा बदलेगा नहीं, तो q का r क्यू ही रखेंगे इसको। ठीक है, चलो ये 3 से 3 खत्म हो गया, कट गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि 22 दूनी क्या होता है 44, 22 में 2 से गुना करा 44 हुआ, और यहाँ पे 3 तिरिके 9, और r क्यू रहने दोगे, यहाँ क्या है 7, तो 7 लिख लिया। यानी अच्छा है, इसका आंसर देखो तो 18 पाई r क्यू दिया है। तो यहाँ पे क्या करोगे, पाई का मान जो है नहीं चेंज किया है, पाई का मान नहीं चेंज किया है, पाई ही रखो। 22/7 नहीं लिखा है, तो 22/7 की जगह पे पाई का पाई रहने देंगे। ठीक है, और ये कट गया ना 3, और ये 9 दून 3 तिरिके 9 और 9 दूनी 18 हो गया। ये पाई है तो पाई, r क्यू है तो r क्यू, यही हो गया आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में लिख लेना। कितना दिया है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब आंसर। चलो लिखो। चलो अब बताना है क्वेश्चन नंबर 7। देखो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो ये होता कितना है 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोला है तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r होगा। 2 गुने 22/7 गुने त्रिज्या क्या हो गया 9, तो 9 गुने 9, तो अब क्या लिखोगे 9 44। अब बट्टा में आया क्या 7, अब गुना करो 81 गुना करोगे तो होगा क्या 4 कम 4 8 चौके 32, फिर 4 कम 4 8 चौके 32, ये हो गया 4 6 और 6 अच्छा 5 3 35। ठीक है, तो यानी ये गुना करा तो क्या हो गया 35 64, बट्टा करोगे 7 से, यानी 7 से भाग दो, 7 पचे 35 कट गया। अब क्या होगा 0, 2 अंक हो रहा है ना, तो 0 लिखोगे ना। अब बोलो तो 9 7 63, 9 7 63, बच्चा का 1, तो 1 है तो दशमलव दोगे ना, और 0 तो 10 हुआ, तो फिर एक बार में लगेगा, यानी कि इतना। फिर बचा का 3, तो 0 30, तो 7 चौक 28 4, इतना ही रहने दो, बस इतना ही छोड़ दो।
देखो तो दिया है इतना, दिया है। लिख लो। और स्क्वायर होगा क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल निकल रहा है इसलिए स्क्वायर। चलो अब बताना है 7 का बी। 7 का बी नंबर। तो इसमें क्या है? एक अर्धगोलीय कटोरे का आंतरिक व्यास है, एक अर्धगोलीय कटोरे का आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी धारिता ज्ञात करें। धारिता का मतलब क्या होता है? आयतन। ठीक है, धारिता का मतलब आयतन होता है। देखो यहाँ बताते हैं, बोला क्या 7 के बी में कि एक अर्धगोलीय कटोरा है, इसका व्यास मतलब कि डी कितना है? 20 मीटर। इसलिए यहाँ पे क्या निकालोगे? सेंटीमीटर है, तो आर निकालोगे। आर क्या होगा? 20/2 कटा तो 10 सेंटीमीटर। क्या हुआ? 10 सेंटीमीटर। अब बोला क्या? अर्धगोलीय कटोरे का आयतन निकाले। धारिता निकाले का मतलब क्या हुआ? आयतन। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोलीय कटोरे की धारिता। अर्धगोलीय कटोरे की धारिता बराबर क्या होता है? आयतन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर क्यू। अब बट्टा में क्या लिखोगे? 3। बट्टा में 3। 2 पाई आर क्यू बट्टा 3 बतवा हुए ना हुआ। अब हम यहाँ लिख दें कि 2/3 पाई आर क्यू, तो यही ना है। तो यह क्या है? अर्धगोलीय कटोरे का धारिता, या फिर कहो तो आयतन। ठीक है, अब कितना दिया है? कितना सेंटीमीटर त्रिज्या है बताओ तो? 10 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे लिखोगे 2 गुने 22 बट्टा क्या हो जाएगा? 7। और गुना में 3 दिया है ना, तो यहाँ गुना में 3 लिख लेते हैं। और त्रिज्या कितना आया? 10। 10 तो 3 बार 10 से गुना, 3 बार 10 से गुना हो गया। अब यहाँ पे लिख लो, ये क्या होगा? 22 दूना 44। 22 दूना 44। 1 2 3 और इस पे कितना जीरो? 3 गो जीरो। 70 के 21। ये हो गया। अब इससे भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये काटने पर कितना आएगा? काटने पर 20 95 और शेष में आएगा कितना? 5। तो शेष में 5 आएगा तो ऊपर लिख देंगे पूर्णांक। तो लिखेंगे का 20 95 यानी कि 2095 पूर्णांक 5/21 ये आएगा। ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब इसको काटने पर। ठीक है, तो इस प्रकार से इतना प्राप्त हो गया, इसका धारिता प्राप्त हुआ। रिक्त स्थान में भरने के लिए 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक खोखले गोले की बाहरी व्यास तथा भीतरी व्यास x तथा y हो तो खोखले गोले के ठोस भाग का आयतन ज्ञात करें। अरे पहले कुछ दे दिया है 8 नंबर में, यहाँ पे ऑलरेडी पहले दिया हुआ है कितना कि आयतन बराबर, आयतन को भी कहते हैं ना, तो भी बराबर कितना दे दिया है? π/6। अरे π/6 दिया हुआ है। और उसके बाद बोला क्या? इनटू में यहाँ पे x माइनस वाई, आयतन ना निकालना है। तो x माइनस वाई दिया है, तो आयतन निकालना है तो क्यू पुराना है x का और y का। ये समझो कि निकालना है क्यू पुराना। तो क्यू पुराने के लिए यहाँ पे तो x और y दिया हुआ है, तो आयतन पुराने के लिए क्यू में होना चाहिए। पावर कितना होना चाहिए? क्यू। तो यहाँ पे यदि हम लिख देते हैं कि x का स्क्वायर प्लस xy अब प्लस y का स्क्वायर, तो ऐसे अब गुना करोगे, x से गुना करा x में, तो यहाँ तो पावर 2 है और यहाँ का पावर 1, क्या हो जाएगा? क्यों नहीं हो जाएगा? तो इसलिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा? x स्क्वायर, ये डॉट दिया होगा, यहाँ पे भरा जाएगा x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। यही होगा तुम्हारा आंसर। ये भरने वाला था।
चलो इसके बाद है 9 नंबर। तो 9 नंबर भी भरने वाला है, लिखो मत, अभी लिखो मत। 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोला कि यदि किसी दवाई की गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर हो तो गोली का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। अरे कोई दवाई है, मान लो कि कोई दवाई है, गोलाकार दवा, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो गई 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लिया दवाई की गोली की त्रिज्या। दवाई की गोली की त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। दवाई की गोली की त्रिज्या कितनी हो गई 0.5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? अरे निकालना क्या है बताओ? गोली का पृष्ठ क्षेत्रफल। गोली का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दवाई की गोली की यहाँ पे क्या कर दिया पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ तो? अरे दवाई की गोली का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालोगे, यानी कि क्या होता है बताओ? यहाँ दवाई जो होता है गोलाकार है ना, होगा तो 4 पाई r स्क्वायर, यही ना होता है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखो 4 गुने 22/7 गुने यह क्या हो गया त्रिज्या 0.5 गुने 0.5, यही ना होगा। तो 4 गुने 22/7 गुने 5/10, 5/10, यही ना होगा। तो चलो यहाँ से काट देते हैं, ये 2 आई कटा तो 5, इस 2 से ये कटा तो 5, आई 5 से आई 5 कट गया, आई 5 कट गया, कटा ना। तो क्या हो गया 22/7। आंसर देखो तो कितना है, क्या दिया है x पाई दिया है। अरे तब 22/7 है, तो 22/7 क्या होता है पाई नहीं होता है। 22/7 लिखो या पाई लिखो, दो बराबर है, ठीक है। तो पाई मीटर है कि सेंटीमीटर? पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, या 22 भी हो सकता है 22/7 लिखो। बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है 1600 बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल, बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल 1600 पाई दिया है। इसका क्या करेंगे अब बोलो? इसी का फॉर्मूला पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, और इधर क्या दिया है 1600 पाई दिया है ना। तब पाई से पाई कटाई, ठीक है, और 4 से ये 1600 भी कटेगा तो क्या हो जाएगा 400, यानी कि r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 400, और ये स्क्वायर है ना तो इसलिए इधर रूट हो जाएगा, होएगा ना रूट 400, और 400 मतलब कि 20 गुने 20 ना, जोड़ा लगा तो 20 बाहर यानी कि सेंटीमीटर। ये त्रिज्या निकल गया, ये क्या निकला 20 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब त्रिज्या 20 सेंटीमीटर निकल गया तो करेंगे क्या कि त्रिज्या निकल गया तो व्यास के लिए d बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने r, यही ना है। तो 2 गुने 20 है ना, तो 20 लिख दिया, तो 20 दूना के 40 सेंटीमीटर आंसर। बीस दूना के क्या हो जाएगा 40। अब व्यास यहाँ निकल गया कितना 40 सेंटीमीटर, ठीक है, यही आंसर हो गया। 10 के अरे 10 का कितना बताना है बी। अब इसमें बोला है 10 के बी में बोला है कि एक फुटबॉल में डैश सेंटीमीटर वायु भरा है। डैश सेंटीमीटर वायु भरा का मतलब क्या है, डैश घन सेंटीमीटर वायु भरा है। इसका मतलब क्या है कि आयतन है,
फुटबॉल में जो डैश जगह छोड़ा है आयतन ज्ञात करना है। और इस फुटबॉल की त्रिज्या कितनी है? नहीं, आंतरिक व्यास दी हुई है। आंतरिक व्यास कितनी है? 24 सेंटीमीटर। इसकी आंतरिक व्यास क्या है? 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फुटबॉल की आंतरिक व्यास, तो यहाँ पे व्यास लिख लिया मैंने कितना? व्यास हो गया कितना? 24 सेंटीमीटर। व्यास हुआ 24 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा बताओ तो? 24/2 होता है ना, कटा तो क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हो गया? 12 सेंटीमीटर। अब फुटबॉल में कितना वायु भरा है, ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो ये आयतन है ना हुआ, तो फुटबॉल का आयतन यानी कि अर्धगोले का गोले का लिख सकते हो, लोग फुटबॉल का लिख लेते हैं। फुटबॉल का फुटबॉल का आयतन क्या होता है? आयतन बताओ तो? 4/3, अच्छा ऐसे लिख देते हैं 4πr3 अब बट्टा 3, 4πr3/3, ठीक है। अब यहाँ पे करोगे क्या कि त्रिज्या का खाली मान रखना है। यहाँ हो गया 4/3 गुने पाई का मान होता है क्या? 22/7, या पाई का मान आंसर में कहीं दिया होगा, मत रखो, रहने दो, पाई का पाई है, ठीक है। अब यहाँ पे त्रिज्या क्या है? त्रिज्या 12 है ना, तो लिख दिया 12 गुना 12। क्यों? क्यों है इसलिए 3 बार। अब ये काट दिया, चरती आई 12। अब बोलो तो 4 चौको 16। अब 12 में 12 से गुना किया तो 144, 12 144। अब पाई है ना, तो पाई यहाँ लिख दो। अब 144 में 16 से गुना करोगे तो बोलो तो 6 चौको 24 के 4, 6 चौके 24 के 4, 6 चौके 24, 24 2 26। हासिल क्या हुआ फिर 2, ठीक है, यानी कि 6 एकम 6 2 8, इतना होगा ना। अब फिर एक मर्तबे है तो सब जो कहते हो छाप दोगे, यानी कि 4 4 1। यहाँ का हो गया 4 10 का 0 और ये का हो गया 12, अब 12 1 13 1 1 2, 2304 आया ना गुना करने पर, तो 2304 यहाँ पे लिख लोगे। अब पाई है तो पाई यही लिख लिया, ठीक है। सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर आयतन था तो क्यों लिखोगे? सेंटीमीटर क्यों, यही होगा आंसर। ठिकाना है क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, किसी ठोस गोले के सतह का क्षेत्रफल जितना वर्ग सेंटीमीटर है उसका आयतन उतना ही घन सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात करें। बोला क्या कि जितना क्षेत्रफल है उतना ही क्या है? आयतन है। किसी गोले का जितना क्षेत्रफल है उतना ही आयतन है, तो इसका क्या निकालना है बताओ? त्रिज्या निकालना है। अरे तो गोले का पहले का लिखेंगे, कितना नंबर है वो? 11। तो 11 का 1 गुना है, तो इसमें बोला का कि जितना क्षेत्रफल है उतना ही आयतन है, जितना क्षेत्रफल है उतना ही आयतन है, तो ज्ञात क्या करना है? त्रिज्या। तो देखो इधर क्षेत्रफल लिखते हैं। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। और गोले का आयतन क्या होता है? 4πr3 अब बट्टा का 3। ये बोल रहा है कि जितना क्षेत्रफल है उतना ही आयतन है, तो यह ना लिखोगे जितना क्षेत्रफल उतना आयतन, मतलब कि क्षेत्रफल के बराबर आयतन। हाँ, क्षेत्रफल के बराबर क्या हो गया? आयतन। तो जितना क्षेत्रफल उतना आयतन, तो त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ से 4π से 4π कट गया और इधर जब 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या हो जाएगा? 3r²। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा? r³ होगा ना। तो ये स्क्वायर से ये क्यू कट गया, यहाँ बच गया क्या? खाली त्रिज्या r। तो इसलिए त्रिज्या बराबर यहाँ का बचा है, देखो तो, अरे 3 बचा है ना, तो 3 सेंटीमीटर। ये तो हो गया आंसर। चलो लिखो, कितना आसान प्रश्न है।
हाँ, तो आज के लिए रहेगा सेवा इतना ही। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ना, तब ये सारा प्रश्न आप पे डायरेक्ट चला जाएगा आपके यूट्यूब पे, ठीक है। और वहाँ से आप देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। धन्यवाद।